हमारा नाम अनूप कृष्ण उपाध्याय है और हमारे पूज्य जो गुरुदेव हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री अवनीश वासिष्ठ जी, पूज्य गुरुदेव की ही प्रेरणा से उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ पर आकर कथा कर रहे हैं। और हमारा जो प्रॉपर परिचय है वो श्रीधाम वृंदावन है। हमने जो भी पढ़ाई की है गुरुजी के श्री चरणों में, हम जब छोटे छोटे थे तो अपने गुरुजी के पास आकर के अध्ययन किया। गुरुजी से इस भागवत के विषय में बहुत कुछ हमने जाना। ये जो भागवत कथा है ये सब हमें क्या सिखाती है, कथा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। और कथा माने कथा का अर्थ है कम सुखम स्थापयति इति कथा। जो हमारे हृदय में, सबके हृदय में, सुनने वाले, कहने वाले और दर्शन करने वाले के हृदय में जो सुख की स्थापना करे उसको कथा कहते हैं। इस बात को हमारे गोस्वामी जी प्रमाणित करते हुए श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, हनुमान जी महाराज जब लंका में पधारते हैं और माँ सीता जी दुखी हैं, उस समय देख परम बिरहाकुल सीता सोचन कपेह कल्प संबीता। तो उनका कष्ट कैसे दूर किया, बोले राम कथा तो वर्णे लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। तो ये दुखों को दूर करने वाली कथा है। और आप क्या जानना चाहते हैं? भागवत कथा के माध्यम से जनमानस को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं? ये भागवत जो कथा है, जहाँ तक हमने इसको गहराई से जाना है, ये कथा ऐसी है कि ये कथा सृष्टि नहीं बदलती, ये कथा दृष्टि बदलती है। और हमें लगता है जब दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। हम जगत में सभी माताएं तो एक जैसी हैं, पर एक तरफ हम उनको बेटी के रूप में मानते हैं, एक तरफ उसी स्त्री को हम माँ के रूप में देखते हैं, एक पत्नी भी होती है उन्हीं में, और एक को हम बहन माँ बेटी की तरह मानते हैं। तो ये दृष्टि ही है। तो कथा दशा भी बदलती है। दशा माने किसी पे शनि दशा आदि खराब है तो दशा भी बदलती है और दिशा भी बदलती है कथा हमारे लिए। माने और आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है, जो हमें जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का अगर कोई ग्रंथ काम करता है तो हमें लगता है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। वही जितने भी जो हमारे वैष्णव ग्रंथ हैं वो सब जीव को परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं, एकता का संदेश पहुंचाते हैं। हर व्यक्ति को अपना अपना वर्ण के अनुसार, जाति के अनुसार और आश्रम के अनुसार जीने की कला सिखाते हैं। यही हमारी भागवत कथा में
मेरे शीश का बल अब रख दो लाडली सिया रे, शीश चरण अब रख दो लाडली सिया रे, मेरे शीश चरण अब रख दो लाडली सिया रे। विवाह कर लेते हैं, रास क्रीड़ा करते हैं, तो जितनी गोपियां उतने ही भगवान इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद में भी ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। तो ये हम आप लोगों को बड़ी अटपटी बात नहीं लगती है? जब भगवान नारायण के ही अवतार श्री कृष्ण हैं, तो वो नारायण भगवान पुष्पों की वर्षा कैसे कर रहे हैं उस समय जब रास क्रीड़ा हो रही है? क्या नारायण जन्म अवतार लेने के बाद में भी क्षीर सागर में रहते हैं? क्या विष्णु भगवान क्षीर सागर में भी बने रहते हैं और कृष्ण रूप में राम रूप में लीला भी करते रहते हैं? भगवान के अंदर ये विशेषता है कि भगवान सब में रहते हुए भी सबसे अलग हैं और सबसे अलग रहते हुए भी सब में हैं। हम लोग जीव हैं, हम लोग अभी इस कथा में बैठे हैं तो अपने अपने घर तो नहीं होंगे, जब घर होते हैं तो कथा में तो नहीं होंगे, लेकिन भगवान की यह विशेषता है वो यहाँ भी हैं और आपके घर भी हैं। भगवान नारायण रूप में रहते हुए भी असंख्य अवतार धारण कर सकते हैं और असंख्य धारण अवतार करने के बाद में भी वह सबसे अलग भी रह सकते हैं। ये हम और आप उदाहरण से समझिए। परम वंदनीय संत श्री राज राजेश्वर नंद जी महाराज जी बड़ा सुंदर भाव देकर समझाते थे, प्रमाणित करते थे। अब आप सब लोग बड़े सावधान हो गया हो, आपसे हम एक प्रश्न उत्तरी करेंगे इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि भगवान सब में रहे। लोग भी अपने अपने गृह कार्य को विराम दे करके सभी लोग आ रहे हैं, अपना अमूल्य समय इस कथा में दे रहे हैं। बड़े ही आप लोग भाग्यशाली हैं। इस कथा को सुनने के लिए देवता भी जमी पर आकर के इस कथा को श्रवण करते हैं आकर के, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहीं ना आना पड़ता है न जाना पड़ता है, और ठाकुर जी का गुणगान बड़े भाव के साथ हम और आप लोग करते हैं। ये अमूल्य समय है, जो भक्त नहीं आ पाए हों उनसे करवत निवेदन करेंगे शीघ्र शीघ्र ये मूल ना खोएं। आज लास्ट दिन है, कहते हैं जो 6 दिन तक जिसने कथा नहीं सुनी हो, यदि वो सप्तम दिवस की कथा सुन लेगा तो उनको पधारे हुए हमारे प्रातः स्मरण परम पूज्य आचार्य अनुकृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी से आप लोग आकर के कथा का रसपान करेंगे। हमारे पूज्य व्यास जी महाराज अपने निर्धारित समय से व्यास मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, अतः आप लोग भी विलंब ना करें, शीघ्र से शीघ्र पधारें। बोले बाबा प्रसन्नदास जी महाराज की, बोले सीताराम जी महाराज